चलिए अब रुख करते हैं राजधानी रायपुर से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम। राजधानी के आयोजनों में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री। राज्य पुलिस अकादमी का दीक्षांत परेड समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। दिल्ली से अंबिकापुर हवाई सेवा का उद्घाटन समारोह में वर्चुअली जुड़ेंगे सीएम साय। कौशल्या माता मंदिर चंदखुरी में करेंगे दर्शन। कायस्थ मंगल भवन में विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। दोपहर में मंत्रालय की बैठकों में लेंगे हिस्सा। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी प्रोविंस मनहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोविंस, अहम कार्यक्रम आज सीएम विष्णुदेव साय के और साथ ही साथ हेली सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात आज छत्तीसगढ़ को मिलने जा रही है। देखिए सर, निश्चित तौर पे अगर अगर हम आज बात करें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सहायता, तो जिस तरीके से उनका आज का कार्यक्रम है वो आज राजधानी रायपुर में ही रहने वाले हैं और राजधानी रायपुर के कई कार्यक्रम में आज हिस्सा लेने वाले हैं। सबसे पहले सुबह 9:30 बजे राज्य पुलिस अकादमी नेता सुभाष चंद्र बोस पहुंचेंगे, जहां दीक्षांत समारोह के जो कार्यक्रम है वहां वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे, वहां वो पहुंचेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा इसका सौगात जो है अंबिकापुर को मिलने जा रही है। अंबिकापुर से दिल्ली का जो हवाई सेवा है उसकी आज शुभारंभ होने जा रहे हैं। उसका मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बड़ा सौगात है अंबिकापुर के लिए, क्योंकि जिस तरीके से डायरेक्ट फ्लाइट जो है अंबिकापुर से आप जो है वो दिल्ली जा सकेंगे, इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। साथ ही साथ लगभग 12:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है चंद्रपुरी माता कौशल्या माता पहुंचेंगे और वहां वो दर्शन पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे, दर्शन करते हुए नजर आएंगे। उसके साथ लगभग 1 बजे के आसपास वे सीधे मंत्रालय पहुंचेंगे और मंत्रालय में उनका विभागीय बैठक है, विभागीय कार्य करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनका लगातार दौरा रहता है ऐसे में विभागीय बैठक भी जरूरी होता है। इस तरीके से आज वो मंत्रालय में लगभग शाम तक जो है वो बैठक लेते हुए नजर आएंगे। विभागीय कार्यों में जो है वो व्यस्त रहने वाले हैं। साथ ही साथ कल्याण जो मंगल भवन वहाँ कई विकास कार्यों का जो है लोकार्पण भी करेंगे। तो कुल मिला के कहें तो आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कई कार्यक्रमों में जो है राजधानी में शामिल होंगे, जिसमें मुख्य कार्यक्रम अगर हम बात करें तो जिस तरीके से नेता सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी पहुंचेंगे और वर्चुअल के माध्यम से अंबिकापुर के जो एयरपोर्ट है वहां से वो सीधे दिल्ली से एयरपोर्ट का जो हवाई सेवा है उसकी शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। जी जी बिल्कुल प्रिंस, जिस तरह आपने जिक्र करा कि अंबिकापुर से दिल्ली के लिए जो हवाई सेवा की शुरुआत होने जा रही है, माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में लगातार पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में पर्यटन पूरे देश से छत्तीसगढ़ पहुंचने लगे हैं और इसी क्रम में जब हेली सेवा का शुभारंभ होगा तो माना जा सकता है कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, यात्रियों को भी सुगमता प्राप्त होगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर हम बात करें इसका, तो छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर यानी कि छत्तीसगढ़ का शिमला जी मेन पार्ट को कहा जाता है जो अंबिकापुर में। ऐसे में जो पर्यटन है उसका कहीं कहीं बढ़ावा देने की बात जो है सरकार कर रही है, और चाहे वो अंबिकापुर हो चाहे बस्तर हो, तमाम क्षेत्र हो, ऐसे जगहों पे जो जहाँ पहुंच भी है वहां पहुंचाने के लिए व्यवस्था की जा रही, रास्ताएं बनाई जा रही है। और आज जिस तरीके से अंबिकापुर से दिल्ली का जो डायरेक्ट फ्लाइट है हवाई सेवा, उसकी शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वर्चुअल के माध्यम से करने जा रहा है, क्योंकि जो है अंबिकापुर सरगुजा में बहुत पर्यटन आते हैं, वैसे ही बस्तर में बहुत पर्यटन आते हैं। जिस तरीके से आज इनकी शुरुआत करने जा रही है हवाई सेवा की शुरुआत होने से कहीं ना कहीं वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको काफी मदद मिलेगी। क्योंकि देखिए, अगर किसी इंसान को फ्लाइट से अंबिकापुर से दिल्ली जाना है तो उनको रायपुर आना पड़ता था। अब उनके जो रायपुर आने का जो समय है लगभग 500 किलोमीटर की दूरी, 400 किलोमीटर की दूरी, वो बच जाएगा। वो सीधे उस समय में जो है वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो बड़ी सौगात अंबिकापुर को जो है मिलने वाली है, क्योंकि इससे अगर हम जोड़े तो पर्यटन को भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे पर्यटन हैं जो अंबिकापुर आते हैं, मेन पार्ट आते हैं। इसमें कहीं ना कहीं बहुत से दूसरे राज्य के होते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलते हुए नजर आएगा। एक बड़ी सौगात कह सकते हैं, क्योंकि अंबिकापुर से अब डायरेक्ट जो है वो हवाई सेवा का लाभ जो है अंबिकापुर के साथ साथ जो पर्यटक हैं उनको मिल सकेगा। जी प्रोविंस, आपसे अंतिम सवाल। जिस प्रकार साल 2026 मार्च महीना भी लगभग अंत हो चुका है और जिस प्रकार सरकार ने एक डेडलाइन तय की थी, क्या लगता है आपको उससे पूर्व में आज या कल में कोई महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है नक्सलवाद को लेकर? देखिए, अगर हम बात करें इस तो नक्सलवाद को लेकर आज 30 तारीख है, और ऐसे में जिस तरीके से नक्सलवाद का जो अंतिम डेडलाइन है वो 31 तारीख का है, और जी जिस तरीके से हाल ही में जो है वो लगातार अधिकारियों के साथ
मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा लगातार जो है वो कन्वर्सेशन करते हुए नजर आए हैं और एक दिन का समय रह गया है। ऐसे में कहीं न कहीं जो नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लगातार जो सरकार का दावा है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश के साथ बस्तर से जो है नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल लगातार जो अंदरूनी बैठकें हैं, गुप्त वार्ता है, वो लगातार अधिकारियों के साथ जो है वो किया जा रहा है। अगर सूत्रों की हम माने ऐसा, तो कहीं न कहीं कुछ नक्सली जो बचे हैं, वो भी आजकल में जो है वो कहीं सरेंडर कर सकते हैं, ऐसी जानकारी है। क्योंकि लगातार हम देखें तो पहला जो स्ट्रीम है, दूसरा स्ट्रीम के जो बड़े नक्सली हैं, वो कहीं न कहीं आत्मसमर्पण कर चुके हैं और आज भी लगातार कई जो नक्सली हैं, उनका समर्पण करने की खबर है। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात है कि इतना बड़ा जो लक्ष्य जो है सरकार लेके चल रही है, आखिरकार 31 मार्च तक यानी कि कल तक जो है वो नक्सल मुक्त हो पाता है कि नहीं, ये तो कल ही पता चलेगा। क्योंकि अभी भी कई नक्सली हैं जो आत्मसमर्पण नहीं की है, ऐसी भी जानकारी है। क्योंकि जो एक बड़ा लक्ष्य है, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बीच-बीच में आते रहे हैं छत्तीसगढ़ और बस्तर खास तौर पे उन्होंने फोकस किया और बस्तर में तमाम जो अधिकारी हैं, उसको लेकर कहीं न कहीं बैठक हुई। लगातार जो है रायपुर में तमाम जो अधिकारी हैं नक्सल को लेकर, नक्सल ऑपरेशन के अधिकारी हैं, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के साथ-साथ दूसरे प्रदेशों के जो डीजीपी हैं, उनके साथ भी नक्सल को लेकर लगातार बैठकें हुई। चाहे तेलंगाना की बात करें, आंध्र की बात करें, ऐसे तमाम जगह के जो पुलिस अधिकारी के साथ बैठक की और कहीं न कहीं इसी का परिणाम है कि इस ओर लगातार जो है वो काम करते हुए नज़र आए और आज जिस तरीके से देखने वाली बात होगी कि अब समय जो है काफ़ी कम रह गया है, 1 दिन का समय रह गया है। क्या दिन मतलब है 31 मार्च को पूरी सांसद छत्तीसगढ़ जो है नक्सल मुक्त हो पाएगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें तो जो नक्सल गतिविधि है, उसमें जो है काफ़ी जो है वो कमी आई है और जिस तरीके से कल ही सुकमा में एक नक्सल और मुठभेड़ हुआ, इसमें एक नक्सली को जो है वो सुरक्षा बलों ने मार गिराया। लेकिन अब जैसे कि मैंने कहा कि अब 1 दिन का समय शेष रह गया है। इस 1 दिनों में क्या कुछ निर्णय सरकार के द्वारा लिया जाता है क्या और आज या कल 2 दिनों में कुछ बड़ा मूवमेंट होने वाला है, तो समय ही बताएगा। जी सर। जी बिल्कुल, माना जा सकता है कि नक्सलवाद के खात्मे के काफ़ी नज़दीक है प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और सुरक्षा बल, लेकिन इन 2 दिनों में क्या कुछ खास रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद प्रिंस जुड़ने के लिए। और ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।